धन्यवाद कि तूने हमें एक और नया दिन दिया। रात भर तूने हमें सुरक्षित रखा, हमारी सांसों को थामे रखा और आज सुबह फिर से सूरज की किरणों के साथ जीवन का उपहार दिया। प्रभु, यह नया दिन तेरी दया और कृपा का प्रतीक है। इस सुबह मैं तेरे चरणों में झुककर तेरे नाम की महिमा करता हूं और प्रार्थना करता हूं। जीवन के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि मैं आज जीवित हूं। धन्यवाद कि मेरी आंखें खुली और मैंने नया सवेरा देखा। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को भी सुरक्षित रखा। तेरा वचन कहता है, यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया अनंत है, वे हर सुबह नई होती हैं। हे प्रभु, यह सुबह तेरी नई दया की गवाही है। आत्मा की तैयारी पिता, जैसे सूरज आकाश को उजाला देता है, वैसे ही तू मेरी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा के प्रकाश से भर दे। मेरे विचारों को पवित्र कर, मेरी इच्छा को तेरी इच्छा के अनुसार बना। आज मैं तुझसे यह वरदान मांगता हूं कि दिन भर मैं पाप से दूर रहूं और तेरे मार्गों में चलूं। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सब तेरी सुरक्षा में रहें। उनके कार्यों में आशीष हो, उनकी पढ़ाई में सफलता हो, उनकी नौकरी और व्यवसाय में उन्नति हो। जो भी बीमार है उसे चंगा कर, जो निराश है उसे आशा दे, जो थका हुआ है उसे नया बल दे। जौर दिन की योजनाओं के लिए पिता, आज का पूरा दिन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो भी योजनाएं और काम आज करने हैं, वे सब तेरी इच्छा के अनुसार पूरे हो। मेरे निर्णयों में तेरी बुद्धि हो, मेरे शब्दों में तेरी कृपा हो, मेरे कामों में तेरी महिमा हो। सुरक्षा के लिए प्रार्थना है प्रभु। जब मैं घर से बाहर निकलूं तो मेरी यात्रा सुरक्षित हो। दुर्घटनाओं, बीमारियों और बुरी योजनाओं से मेरी रक्षा कर, जैसा तेरे वचन में लिखा है। यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरे दाहिने हाथ पर तेरी छाया है। 6 दूसरों के लिए प्रार्थना पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज सुबह भूखे हैं, गरीब हैं, अकेले हैं या संकट में हैं। हे प्रभु, उनकी भी जरूरतों को पूरी कर। हमें यह कृपा दे कि हम दूसरों के लिए आशीष का साधन बने। 7 आत्मिक सामर्थ्य के लिए पिता, आज मैं तुझसे आत्मिक सामर्थ्य मांगता हूं। जब प्रलोभन आए तो मैं तेरे वचन को याद कर सकूं। जब समस्याएं आए तो मैं डरूं नहीं, बल्कि विश्वास के साथ डटा रहूं। मुझे साहस दे कि मैं आज लोगों के सामने तेरी गवाही दे सकूं। धन्यवाद की भावना है प्रभु। आज मैं यह प्रण करता हूं कि छोटे से छोटे आशीष के लिए भी तेरा धन्यवाद करूंगा। चाहे भोजन हो, जल हो, हवा हो, परिवार हो या मित्र हो, हर बात के लिए तुझे धन्यवाद दूंगा। नए पूरे दिन की आशीष है प्रभु। जैसे ये सुबह आनंदमयी है, वैसे ही मेरा पूरा दिन आनंद, शांति और तेरे प्रेम से भरा हो। मेरे चारों ओर तेरे स्वर्गदूत डेरा डाले और तेरी उपस्थिति मुझे घेरे रहे। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने हमें परिवार, मित्र, भोजन, वस्त्र और छत दी। परंतु सबसे बढ़कर धन्यवाद कि तूने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और अंत जीवन दिया। हे प्रभु, आज मैं तेरे चरणों में झुककर तेरी आशीष और बरकत के लिए प्रार्थना करता हूं। 1 आत्मिक बरकत है प्रभु। सबसे पहले मैं आत्मिक बरकत मांगता हूं। मेरा हृदय तेरे वचन में स्थिर हो, मेरा विश्वास दृढ़ हो और मेरा आत्मा पवित्र आत्मा से भरपूर हो। धन्यवाद कि तूने हमें अपने वचन का प्रकाश दिया। तेरी आशीष यह हो कि हर दिन मैं तेरे वचन पर मनन करूं और तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीऊं। 2 परिवार की बरकत पिता, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और आनंद से भर दे। हमारे बीच मेल मिलाप, प्रेम और एकता बनी रहे। हमारे घर में तेरी उपस्थिति हो और हमारा परिवार तेरे नाम की गवाही बने। आर्थिक बरकत है प्रभु। तू हर आशीष का स्रोत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरी कर। तूने वचन दिया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। हमारे हाथों के काम पर आशीष दे, ताकि हम मेहनत से कमाएं और ईमानदारी से जिएं। हमें इतना आशीष दे कि हम जरूरतमंदों के लिए भी आशीष का साधन बन सकें। स्वास्थ्य की बरकत पिता, तू ही चंगाई देने वाला है। हमारे शरीर, मन और आत्मा को चंगा कर। बीमारी, कमजोरी और थकावट हम पर हावी न हो। हमारे घर में स्वास्थ्य और सामर्थ का वास हो। धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। सुरक्षा की बरकत है प्रभु।
जब हम बाहर जाएं तो तू हमारी रक्षा कर। दुर्घटनाओं, बुरी योजनाओं, महामारी और शैतान के जाल से हमें बचा। हमारे घर को तू अपने स्वर्गदूतों से घेर ले। तेरा वचन कहता है, यहोवा तुझे सब विपत्ति से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सिस आत्मिक सेवा की बरकत पिता, हमें इस योग्य बना कि हम केवल आशीष पाने वाले न रहें, बल्कि दूसरों के लिए आशीष देने वाले भी बने। हमारे शब्दों, हमारे कर्मों और हमारे जीवन के द्वारा लोग तुझे पहचाने। हमें आत्मिक वरदान दे, प्रार्थना का आत्मा, सुसमाचार सुनाने का साहस और दूसरों की सेवा करने का प्रेम। बच्चों और अगली पीढ़ी की बरकत है प्रभु, हमारे बच्चों पर तेरी विशेष कृपा हो। वे चान और समझ और बुद्धि में बढ़े, वे पाप और बुरी संगति से दूर रहें, उनका जीवन तेरे वचन पर टिका हो। हमारी आने वाली पीढ़ी तेरे नाम की गवाही बने और राष्ट्रों के लिए आशीष हो। राष्ट्र के लिए बरत है प्रभु, मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। नेताओं को तेरी बुद्धि दे, समाज में शांति और मेल मिलाप हो, देश में समृद्धि, न्याय और सच्चाई स्थापित हो। हमारा राष्ट्र तेरे भय में चले और तेरे आशीष का पात्र बने। कठिनाई के समय में बरकत है प्रभु, जब संकट आए तो हमारे विश्वास को और मजबूत कर। जब आंधियां आए तो तू हमारी नाव का कप्तान बने, जब अंधकार हो तो तू प्रकाश बनकर मार्ग दिखा। तेरी बरकत यह हो कि हर परीक्षा के बीच भी हम तुझ में दृढ़ रहें। धन्यवाद की भावना पिता, मैं मानता हूं कि तेरी बरकतें पहले से ही हमारे जीवन में हैं। सांस लेना, जीवित रहना, परिवार पाना, ये सब तेरी आशीष है। धन्यवाद कि तू हर दिन हमें नई दया से भरता है। समापन है स्वर्गीय पिता, यह बरकत की प्रार्थना मैं विश्वास से करता हूं। मुझे पता है कि तू सुनता है और अपनी इच्छा के अनुसार हमें आशीष देता है। आज मैं तेरे चरणों में झुककर कृतज्ञता और धन्यवाद से भरा हुआ हूं। मेरा हृदय भावनाओं से उमड़ रहा है, क्योंकि मैं ये गवाही देता हूं कि तूने सचमुच हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हम अंधकार में थे, जब हमें कोई सहारा नहीं दिख रहा था, उसी समय तूने हमारी कराहट सुनी और हमें उठा लिया। हे प्रभु, मैं आज ऊंचे स्वर से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। संकट के समय की पुकार है प्रभु, जब चारों ओर तूफान था, जब जीवन के दरवाजे बंद होते नजर आए, जब दुश्मन हम पर हावी होने लगे, तब हमने तेरे नाम को पुकारा। हमारे शब्द कमजोर थे, हमारी आवाज धीमी थी, हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु तेरे कान हमारी ओर झुके हुए थे। तूने हमारी आहट सुनी, तूने हमारे आंसुओं को गिना, तूने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। जो बीमारी के समय की पुकार है चंगाई देने वाले परमेश्वर, जब शरीर दर्द में था, जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, जब चारों ओर निराशा थी, तब हमने तेरे चरणों को पुकारा। तूने अपने लहू से हमें ढक लिया, तूने हमारे जीवन में स्वास्थ्य और सामर्थ डाली। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। थी आर्थिक तंगी में पुकार है प्रभु, जब घर में रोटी की कमी हुई, जब जेब खाली थी, जब भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, तब हमने आंसू बहाकर तुझसे प्रार्थना की और तूने स्वर्ग के खजाने खोल दिए। तूने हमारे लिए रास्ते बनाए, तूने मददगार भेजे, तूने हमारी हर जरूरत पूरी की। जैसा लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक आवश्यकता पूरी करेगा। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। परिवार की समस्याओं में पुकार पिता, जब घर में शांति खो गई थी, जब विवाद और तनाव बढ़ गए थे, जब रिश्तों की डोर टूटने लगी थी, तब हमने तेरे चरणों में पुकारा और तूने शांति दी, तूने मेल कराया, तूने टूटे दिलों को जोड़ा। धन्यवाद कि तूने हमारे परिवार को बचाया। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। आत्मिक सूखेपन में पुकार है प्रभु, जब हमारी आत्मा थक गई थी, जब प्रार्थना बोझ बन गई थी, जब वचन सुनने की लालसा कम हो गई थी, तब हमने तेरे सामने पुकारा, हे प्रभु हमें नया कर, और तूने अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दिया। तूने हमारे जीवन में नई आग जला दी। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। शत्रुओं से मुक्ति की पुकार पिता, जब शत्रु हमारे खिलाफ खड़े हुए, जब लोग हमें नीचा दिखाने लगे, जब षड्यंत्र रचे गए, तब हमने तेरे नाम को पुकारा और तूने हमें डाल और गढ़ की तरह ढक लिया। तूने हमारे शत्रुओं को लज्जित किया और हमें विजय दी। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली।
भविष्य के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि केवल अतीत और वर्तमान में ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी तू हमारी पुकार सुनता रहेगा। हम विश्वास से कहते हैं कि कल की चुनौतियों में भी तू हमारे साथ रहेगा। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर अभी नहीं आया उन्हें भी तू अपने समय में पूरा करेगा। इसलिए आज ही हम तेरी महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आज धन्यवाद की धारा पिता, मेरा हृदय धन्यवाद से भर गया है। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने हमें परिवार दिया। धन्यवाद कि तूने हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि तूने हमारे आंसुओं को पोंछा। धन्यवाद कि तूने निराशा में आशा दी। धन्यवाद कि तूने बीमारी में चंगाई दी। धन्यवाद कि तूने गरीबी में आशीष दी। धन्यवाद कि तूने हमारे लिए नया मार्ग खोला। हर सांस, हर धड़कन, हर सुबह, हर रात सब तेरे कारण है। गवाही और स्तुति पिता, आज मैं तेरे सामने गवाही देता हूं कि तू जीवित परमेश्वर है। तू वह है जो सुनता है और जो उत्तर देता है। मनुष्य धोखा दे सकता है, संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, परंतु तू वही परमेश्वर है जो सदा के लिए विश्वास योग्य है। आज मैं कहता हूं धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमें बचाया, संभाला और नया जीवन दिया। हम ये गवाही पूरे संसार में देंगे कि तूने हमें संकट से निकाला और आशीष दी। हम ये प्रार्थना और धन्यवाद तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।